हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और ये जो घटना है ये अपना आप में एक स्वतंत्र घटना नहीं है। इस घटना के पीछे एक दूसरी घटना और शामिल है और वो है अल्बर्टा का मामला। अल्बर्टा आप जानते होंगे कनाडा का एक स्टेट है और वहां पर जो है अलगाववादी जो आंदोलन है वो अपने चरम पर है। और ये जो अलगाववादी जो आंदोलन है ये उसी तरीका के हैं जिस तरीका से जो है भारत के अंदर खालिस्तान की मांग की जाती रही। लेकिन भारत तो अलग तरीका का देश है, हम ऐसी तरीका के जो नॉनसेंस है उन पर विश्वास रखते नहीं है। लेकिन कनाडा के अंदर ये जो है बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं और इन्हें भड़काने का कार्य किया है अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका का जो सीआईए है और उनका जो डीप स्टेट है वो ये चाहता है, और ये वही नहीं चाहते बल्कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी ये चाहता है कि कनाडा जो है वो शामिल हो जाए अमेरिका के अंदर। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कितनी बार कह चुके हैं कि जो कनाडा है वो अमेरिका का 51वां स्टेट है। यानी कि वो 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं कनाडा को। और इसको लेकर के एक पूरी की पूरी जो एक सहमति है वो अमेरिका के अंदर देखने के लिए मिलती है। लेकिन लेकिन जैसा कि मैं कितनी सारी वीडियो में बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के लिए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज है। यानी कि आए थे नुकसान करने, लेकिन बहुत बड़ा जो फायदा है वो भारत का करके जाने वाले हैं। और भारत को जो है इनका जो है थैंक यू बोलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और ये जो घटना हुई है वो हुई है कनाडा के साथ भारत की डील को लेकर के। यानी कि अब कनाडा जो बचा हुआ था भारत के साथ डील करने से वो अब फाइनल होने की ओर जा रही है। और ये संभव हुआ है अमेरिका के इस अल्बर्टा केस से। अब देखिए होता क्या है, वैसे तो ये जो अल्बर्टा का जो केस है ना वो उसका जो अपने जो आउटकम्स हैं या कहिए कि उनका जो पीछे एक मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा है। और वो बड़ा क्या है, 51वां स्टेट। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर क्रिया की अपनी प्रतिक्रिया होती है, तो उस प्रतिक्रिया के रूप में कनाडा लगातार चाइना का दौरा कर रहा था। आप गूगल करके देखेंगे कि बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। लगातार कनाडा के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो चाइना में जो है विजिट लगातार वो कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें यह समझ में आया है कि जो चाइना है वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि आप चाइना के साथ जाएंगे और आप सुरक्षित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक और है कुआं, एक और है खाई। क्योंकि चाइना की जो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और ये जो ब्रूटलनेस उसके अंदर है वो अमेरिका का जो अपना तरीका है उससे भी कहीं ज्यादा घातक है। इसलिए पूरी दुनिया में एकमात्र विकल्प बचता है और वो बचता है भारत। क्योंकि रूस के साथ ये जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रूस का ही तो फोबिया इनको बेचा गया है आज तक नाटो के रूप में। अमेरिका ने बिग ब्रदर बन के इनको दिया ही क्या है, एक ही चीज दी थी और वो थी कि आपको रूस कैप्चर कर लेगा, रूस आपको कब्जा लेगा। तो रूस के साथ जा नहीं सकते, चाइना के साथ जा नहीं सकते पूरी तरीका से। क्यों? क्योंकि उनका अपने पॉलिटिकल सिस्टम है। और तीसरा बचता है अमेरिका। तो अमेरिका के साथ तो सारा ही टसल है कि वे 51वां स्टेट बन जाइए। तो एक शक्ति जो है पूरी दुनिया के अंदर उभर के आती है वो है भारत। अब भारत के साथ में क्योंकि हमारी वैल्यूज और इनकी लिबरल वैल्यूज सेम है, एक जो इशू बना हुआ था वो था भारत के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे खालिस्तानी, खासकर पंजाब और हरियाणा के पार्ट को काटकर खालिस्तान बनाने की जो इनकी अपनी मंशा थी, उसको कनाडा की जमीन से हमेशा समर्थन मिलता रहा। अब ये जो समर्थन है, अब उससे बड़ा जो एक ईगो का जो विषय था कनाडा के लिए कि हम झुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं जो वाला मामला था वो झुका। और देखना आप, भारत जो है ये है अमेरिका और ये है कनाडा। कनाडा को इस तरीका से दबोच लिया है। अब एक इतने बड़े जो महाशक्तिशाली व्यक्ति ने इसको जब दबोचा है तो अब इसके पास विकल्प क्या है? इसके पास विकल्प है भारत। यानी कि या तो ईगो बचा लीजिए या तो अपने कंट्री को बचा लीजिए। तो इन्होंने सोचा कि हम कंट्री बचाएंगे और भारत के साथ आए हैं और अपना एक एफटीए जो है इन्होंने कर लिया है। अब इन्हें लगता है कि भारत जैसा एक बड़ा बाजार हमको चाहिए ताकि हम अमेरिका का सामना कर सकें। और ये जो मूवमेंट जो अभी चल रहे हैं अल्बर्टा के अंदर, इनको ब्रूटली जो है कुचला जा सके। और भारत की जो एकता और अखंडता है उसका जो समर्थन है वो कनाडा आपको आते समय में करता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। और भारत और कनाडा के जो रिलेशन है वो आपको आने वाले समय में वो पाताल से गहरे और आकाश से ऊंचे जो है होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आते हैं, देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। इशू जो मैंने आपको बताया वही है, पुरानी व्यवस्था अमेरिका पर निर्भर थे लेकिन नई व्यवस्था के अंदर कनाडा जो है अपने 75% से अधिक निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर था। लेकिन अब उसको एक बड़ा बाजार चाहिए जो कि भारत अपना ये बाजार है ये प्रोवाइड करता है। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जो है सहयोगियों पर लगातार जो है टैरिफ की जो दबाव है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बना रहे हैं। और यही जो दबाव है ये भारत के लिए एक जो है अच्छी खबर है, क्योंकि ये दबाव जो आएगा ये भागेंगे सारे कंट्री भारत की ओर। अमेरिका विक्रम की तरह जो है
कनाडा को बेताल की तरह अपने कंधों पर नहीं बल्कि गोदी में जो है दबाए हुए है इस तरीका से। और कनाडा जो है वो अब परेशान हो चुका है और उसको लगता है कि भाई अब हम जो डील थी और जो ईगो पाल करके चल रहे थे भारत के साथ, अब हमको उसकी ओर लौटना ही पड़ेगा कि भारत की शरण में जाना पड़ेगा। और कनाडा जो है भारत की शरण में आ चुका है। कनाडा जैसे देश अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं। और डील के 3 जो स्तंभ है वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें। एक तो यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा के लिए 10 साल की जो आपूर्ति के लिए हमारे जो आपस में एमयू जो हो चुका है। महत्वपूर्ण खनिज, भविष्य की तकनीक जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ऐसी जो हमारे लिए जो है इस तरीका के जो खनिज है उनकी आपूर्ति कराई जाएगी। और जो तीसरा जो बड़ा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के जो अनोखे एआई मॉडल जो में वैश्विक साझेदारी के लिए इनके साथ समझौता हुआ है। अमेरिका को दरकिनार करने का जो कारण मैंने आपको शुरू में बता दिया है। और दरकिनार करने का कारण है कि अब अपने देश को बचाने की जो नौबत है वो आ चुकी है कि भाई अब हमको देश बचाना है या ईगो बचाना है। तो इन्होंने सोचा है कि देश बचाएंगे। देश अब आपस में जो सीधे नेटवर्क बनाकर अमेरिकी प्रतिबंधों पर जो दबाव है उसको बेअसर करने की जो रणनीति है वो आपको दिखेगी। भारत कनाडा एफटीए डील जिसने अमेरिका की जो नींद है उसको उड़ाकर रख दिया है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वॉशिंगटन की इस नई दोस्ती से घबराए हुए हैं। मोदी सरकार ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो प्लान है वो बना लिया है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, एक जियोपॉलिटिकल गेम भी है जिसमें अमेरिका का 80 साल पुरानी जो योजना है यानी कि उस पर पानी फेर दिया। 80 साल पुरानी योजना कौन सी? कि वही वही जो डॉक्ट्रिन थी, मुनरो डॉक्ट्रिन, और वही डॉक्ट्रिन जो डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन है कि ये हमारा बैकयार्ड है, यानी कि कनाडा अलग देश है ही नहीं। देखा है आपने किस तरह की जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप देते हैं कि तुम्हारा जो सारा का सारा अस्तित्व है वो हम पर निर्भर है। तो कनाडा का जो अस्तित्व है वो अमेरिका पर निर्भर है, ऐसी वो धमकियां जो है लगातार दे रहे हैं। और वो भी पब्लिक जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि टैरिफ जो है उनका अल्टीमेट जो गोल था वो अब सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है। अमेरिका का जो 80 साल पुराना जो प्लान था, ठीक है, बॉसगिरी का और जो कब्जा आने का, वो अब फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप और उनकी टीम को लगा था कि टैरिफ के डर से पूरी दुनिया जो है वो झुक जाएगी और जो अमेरिका की शरण में आ जाएगी, लेकिन इसको जो है बैकफायर कर चुका है। ये जो प्लान था वो बैकफायर कर चुका है और इनके पास में जो बी प्लान था अब ये धीरे धीरे से उस पर आएंगे। और वो प्लान है भारत की शरण में आना ही पड़ेगा, भारत के साथ इनको जो है बैठ के करनी ही पड़ेंगी। अमेरिका ने एक मैसिव डील जो है वो मिस कर दी है और भारत के साथ देखना आप धीरे धीरे से आने वाले नवंबर से पहले देख लेना, आप नवंबर से पहले भारत के साथ जो है ये ट्रेड डील साइन करता हुआ अमेरिका आपको दिखाई पड़ जाएगा। दुनिया झुकने के बजाय विकल्प जो है उसको तलाश रही है। यूके के साथ आप जानते होंगे कि लगभग 19 साल बाद जो है हमारी डील जो अटकी पड़ी थी वो साइन हो चुकी है। और यूके के साथ जो 8 साल से अटकी हुई थी वो भी जो है लगातार होने के आगे बढ़ रही है। और अब कनाडा भारत की शरण में आ रहा है, ये मैंने आपको बताया है। 75 साल की गुलामी जो है लगातार जो कनाडा करता रहा, अमेरिका के कहने पर जो भी उन्होंने कहा वही किया। लेकिन अब बात आ चुकी है कि भाई कनाडा जो है अब अपने अस्तित्व की जो लड़ाई है वो लड़ रहा है और उनको अपना देश बचाना है या फिर अपना व्यापार। पिछले 75 सालों से कनाडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर थी। कनाडा अपने 75% एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका पर निर्भर था, क्योंकि उनकी जो अपनी सप्लाई चेन है उसको जो कमजोर बनाता है और जो उनके आज्ञाकारी यानी कि ओबीडियंट होने के लिए भी उनको मजबूर करता है। ट्रंप ने कनाडा के पीएम से साफ कहा कि तुम हमारे कारण जिंदा हो, और यह भी कहा सोशल मीडिया पर। सोचिए अब आपको क्या करना होगा, अब आपको हमारा 51वां स्टेट बनना होगा, जो कि असंभव दिखाई पड़ता है। दावोस में बदलाव की आहट देखी थी, मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई थी कि दावोस के अंदर जिस तरीका से जो है डोनाल्ड ट्रंप की एक भाषण था वो अप्रत्याशित था। इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस तरीका की ब्लेटेंट लैंग्वेज जो है उसका यूज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं किया गया था, इस तरीका के बड़े प्लेटफॉर्म से कभी नहीं किया गया था। और वहां से लगा था कि जो कनाडा के दावोस में यानी कि जो मार्क कार्नी ने अमेरिका से भीख नहीं मांगी बल्कि एक नया रास्ता चुना, ऐसा बोला जिससे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बेइज्जत हो गए। और उन्होंने जो है इनकी एक देखा होगा कि किस तरह के कॉस्ट्यूम में एक पिक्चर भी शेयर की थी मार्क कार्नी की। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है लगातार वहां से देखने के लिए मिलता है और अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हर देश चाहता है। तो अब कनाडा जो है वो भी यही कर रहा है भारत के साथ ही साझेदारी करके। अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं, यूरोप संघर्ष कर रहा है, चीन जो है वो रिस्की है, क्योंकि शुरू में मैंने बता दिया पॉलिटिकल सिस्टम जो है उनका कुछ इस तरीका का है। अब भारत जो है वो एकमात्र ऐसा देश बचा है जिसका आपको पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए
या फिर हमारा इकोनॉमी के हिसाब से हम देख लीजिए, तो आपको उस स्केल का जो कंट्री है पूरी दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। और इस तरीका का कॉम्बिनेशन की एक और इतनी लिबरल वैल्यूज हो, इस तरीका की एक जो स्वतंत्र जुडिशरी हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो, और एक तरीका से आप मानिए कि लगभग एक साल का फॉरेक्स 709 बिलियन डॉलर का हो, जहां से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी दिखती हो, और साथ ही साथ में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मोर लेस देन 2% यानी कि 1.3% के आसपास हो। तो इस तरीका का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में भारत को एक अद्भुत देश बना देता है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो बिल्कुल अलग बात है ही। यूरेनियम की जो है 10 साल की सप्लाई की डील हमारी हो चुकी है। भारत कहता है कि दुनिया सबसे बड़ा जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर हाउस जो है वो मॉड्यूलर जो है बना रहा है। समझौता है, कनाडा के पास सबसे बेहतरीन यूरेनियम के भंडार हैं, और 10 साल की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो कनाडा भारत के लिए करने वाला है। फायदा होगा कि अमेरिका का जो अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ये असली स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो है वो दर्शाता है। अब है क्रिटिकल मिनरल्स। आप जानते होंगे कि अभी इस टाइम पर भी जो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अमेरिका के अंदर है, और वो मार्को रूबियो के द्वारा जो है उनको आमंत्रित किया गया था, वो वहां पे गए हुए हैं। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है जिसको हम रेयर अर्थ मटेरियल्स के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, उनको जो है सप्लाई चेन में से चाइना को हटाने के लिए ये लगातार जो है इनको इनकी जो प्योरीफाई करके इनको बनाने की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा भारत जो है उसके सेंटर में है। टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए भारत को लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कनाडा ने सीधा ऑफर दिया है कि हमें अमेरिकियों से बात करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा जो है आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो भारत के भविष्य के लिए एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे लिए, जो मैंने शुरू में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बेशक कुछ भी हो लेकिन भारत के लिए तो अच्छा ही बनकर के आए हैं। अब $1 ट्रिलियन मैसिव जो है इन्वेस्टमेंट वो दिखेगा, और सस्टेनेबल जो एफिशिएंट मॉडल है वो भारत के अंदर आपको एआई का दिखने वाला है। दुनिया से अलग भारत का एआई मॉडल छोटे, सस्ते और टिकाऊ होने वाले हैं, और जो डिल्यूजन पर फोकस करते हैं 80 to 90% एफिशिएंसी के साथ में। कनाडा अमेरिका के महंगे सिलिकॉन वैली मॉडल के बजाय भारत के अंदर यूनिक इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है। फरवरी में भारत में होने वाली एआई समिट में जो है कनाडा के जो वित्त मंत्री और जो उनके जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भारत के अंदर शामिल होने वाले हैं, और वो इसका जो नुमाइंदगी करने वाले हैं। अब है विक्रम और बेताल की जो दुनिया है वो नई तरीका की जो स्ट्रेटजी वो देखने के लिए मिल रही है। विक्रम वही है कि 38 ट्रिलियन का जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है, और ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के आप जो उसका जो टाइम लाइन है वहां जाके देखिए कि उन्होंने भी जो इस पर चिंता जताई है कि लगातार जिस तरीका से अमेरिका का जो ये जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, ये खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, और जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे उनको जो डॉलर है वो लगातार प्रिंट करने पड़ रहे हैं। लगभग 380 मिलियन डॉलर जो है वो डेली आपको ये प्रिंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले विक्रम के कंधे पर चलते थे, लेकिन अब जो है उनका उठना भारी हो चुका है। सारे जो बेताल अब सीधे सीधे एक दूसरे पर जो है डायरेक्ट लिंक वाशिंगटन के बाईपास करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। वाशिंगटन बाईपास करता नया हाईवे वही है। अगर अमेरिका रास्ता ब्लॉक करता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया अपना जो अलग ही हाईवे जो है बनाने की ओर बढ़ रही है। कनाडा, भारत, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक अलग तरीका का ब्लॉक बना देंगे, और अगर ये ब्लॉक बनाते हैं, चाइना उसमें शामिल होता है, तो ये मोर देन 50% जो है वर्ल्ड की जीडीपी, मोर देन 50% पॉपुलेशन और मोर देन 50% जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उन पर इन देशों का डायरेक्ट जो है प्रभुत्व होने वाला है। तो आप समझिए कि अगर ये 50% से ज्यादा लोग और या उस तरीके की अर्थव्यवस्था एक साथ आती है, तो अमेरिका का जो डॉलर है लगभग 67% अभी जो है ट्रेड में शामिल है, और ये 50% अगर और आ जाते हैं तो अमेरिका का जो डॉलर है वो 35 के अप्रोक्सीमेट ही ट्रेड में शामिल हो जाएगा, और धीरे धीरे से ये फिर 30 से 20 और फिर 15 यानी कि 15 पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जो अमेरिका है वो धीरे धीरे वीक होकर के एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। आगे देखेंगे, यूरेनियम के लिए अमेरिका की जो मंजूरी नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए सिलिकॉन वैली से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट जो है वो ये कितने भी सैंक्शन हमारे ऊपर लगा लें, अब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि डर को इतना मत डराइए किसी को कि अब डर जो है उसके लिए कोई मायने ही ना रखे। अमेरिका ने यही गलती कर दी है कि इतना डरा दिया है लोगों को, अब उनके अंदर से डर खत्म हो चुका है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा। अब देशों को फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अमेरिका जो है
भारत जैसे जो बड़े देश हैं उन पर डायरेक्ट एक्शन वो कर नहीं सकता, क्योंकि भारत जैसे जो देश है वो डिफेंस में इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि हर देश के पास तो लगभग भारत जो उस एलाइट क्लब में शामिल है जिनके पास आईसीबीएम है। अगर आईसीबीएम किसी कंट्री के पास है तो अमेरिका जो है सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम उस देश पर हाथ डाल दें। याद रखना इस बात को, क्योंकि अमेरिका के पास में आईसीबीएम को रोकने, अमेरिका छोड़िए पूरी दुनिया में किसी के पास में आईसीबीएम को रोकने की क्षमता है ही नहीं। इसीलिए जो देश है अमेरिका जैसे जो देश है, इसीलिए वो आप देखते होंगे कि नॉर्थ कोरिया जैसे जो छोटे और कमजोर देश हैं उनसे भी भय खाते हैं। उसका कारण है आईसीबीएम। क्लियर? आगे देखना, आर्थिक सच्चाई, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है? घरेलू राजनीति पर भारी पड़ रही है। अब घरेलू राजनीति मैंने शुरू में बताई थी कि जो नवंबर के अंदर चुनाव है अमेरिका के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो जो है मिड टर्म इलेक्शन है उनमें हार जाएंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो उनकी ही नहीं बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी भी किरकिरी हो जाएगी। तो ये जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए सारा खेल जो है वो खेल रहे हैं। और ट्रूडो ने पहली निज्जर पर मुद्दे में भारत को लेक्चर दिया था, लेकिन अब यह मुद्दा गायब हो चुका है। पन्नू जैसे जो तत्व हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि ज्यादा सोशल मीडिया पर है नहीं, क्योंकि वो अमेरिका से बोलते थे या तो फिर कनाडा से। अब उनको दोनों ही जगह उनकी जो जगह है वो छीन ली गई है। कनेडियन अधिकारी भारत को लेक्चर देने नहीं बल्कि रेस्क्यू मिशन पर जो है भारत की ओर जो है दौरा कर रहे हैं। अब लेक्चरबाजी खत्म हो चुकी है, अब तो ये है कि बस हमको बचा लीजिए अमेरिका से। भारत ने अपनी शर्तों पर दोस्ती की है बिना किसी के झुके और बिना किसी के मिन्नत किए हुए। 50 बिलियन से बड़ी ये जो है जो दिशा है ये मिलने वाली है। दोनों देशों के बीच में जो ये ट्रेड होने वाला है उससे हमें 50 बिलियन का जो है ये जो साझेदारी है। 50 बिलियन का ट्रेड जो है नंबर चीन अमेरिका के मुकाबले छोटा लग सकता है, लेकिन बात वही है कि एक डायरेक्शन हमको मिल जाने वाली है। पहले पैसा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था, लेकिन अब जो है ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप जाकर के देखिए कि किस तरीका से जो है अमेरिका से ही बहुत सारे लोग जो हैं या अर्थशास्त्री जो हैं ये बोल रहे हैं कि जो मनी फ्लो है वो बदल चुका है। और ऐसा ही बोल रहे हैं आप टेस्ला के जो मालिक हैं, स्टारलिंक के जो मालिक हैं, उनका भी आप देखोगे, एक्स के जो मालिक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब जो मनी का जो फ्लो है वो जो है कैपिटल फ्लो बदल चुका है। वो अब पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर जाना शुरू हो गया है। और मैं बात जो कर रहा हूं वो एलन मस्क की बात कर रहा हूं। आगे देखेंगे, नवंबर तक का खेल। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप की जो वापसी है वो होने वाली है नहीं, और क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, इसीलिए मोदी जी और विश्व के नेताओं के पास केवल नवंबर तक का समय है। जब तक वॉशिंगटन अपने चुनाव का जो ट्रांजिशन का जो फेज है इसमें व्यस्त रहता है, तब तक सारे जो बड़े काम है वो और जितने बड़े समझौते हैं वो निपटा लेंगे। इसके बाद अमेरिका जो है सिर्फ भौंकता रह जाएगा, उसकी जो क्षमता है उस तरीका की रहेगी नहीं। और अमेरिका जो है किसी पर सैंक्शन लगाए, कुछ भी लगाए, अब अमेरिका की जो मार्केट है वो देशों के लिए इतने मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने अपने बीच में साझेदारी करके अपने जो बाजार है और अपने जो उनकी अपनी जो सप्लाई चेन है उसको इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अमेरिका सैंक्शन लगाओ या अमेरिका ना लगाओ उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला अब है नहीं। भारत अब ट्रक है, पीछे का जो सामान अब उसका है नहीं। वही इतिहास में भारत हमेशा ट्रक के पीछे लादा हुआ सामान जो था हुआ करता था, लेकिन अब भारत जो है वो कार्गो नहीं बल्कि क्या बन गया है, खुद एक ट्रक बन गया है, एक इंजन बन गया है, और उसकी जो ड्राइवर सीट है उस पर बैठे हुए हैं भारत के लीडर, और ये जो है उसको चला रहे हैं। अपना पुराना साथी छोड़ दिया है, कनाडा ने अपना पुराना साथी छोड़ दिया है, और भारत की जो ग्रोथ है उसके अंदर ये शामिल हो चुके हैं। और ये हमारे लिए और हर एक देशवासी के लिए एक बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है उस तरीका की छवि बना चुका है कि अब इसको जो है दबाने का सपना या इसको साइडलाइन करने का जो है सपना है वो कोई देख नहीं सकता। रियलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बताया कि अब अमेरिका की जो अपनी कार्यशैली है उसकी वजह से भारत को किस प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है, और अब कनाडा भी जो है भारत की शरण में आता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई आप समाधान देते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि ये इंप्रूव आप करिए, तो मैं वो करूंगा। आप जो है लिखना जरूर। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।